नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आरसीबी और गुजरात फर्स्ट क्वालिफायर मैच आज होने वाला है और ये मैच दोनों के ही होम ग्राउंड पर नहीं है। मतलब साफ है कि धर्मशाला के ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। मतलब एंड ओवर तक पता नहीं चलेगा कि कौन सी टीम जीतेगी। इस तरीके का आज मैच हो सकता है और किस तरीके से होगा, हमारे लिए कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है और पिछला जो 3 मैच इस ग्राउंड पर हुआ है उसके ड्रीम टीम की कहानी क्या है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से चर्चा करेंगे। इन सारी चीज़ों पर चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखो, क्वालिफायर 1 26 मई 7:30 बजे हिमाचल धर्मशाला में ये मैच होने वाला है। ठीक है, आरसीबी बेंगलोर और गुजरात के बीच में इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। एक एक करके सारी सिनारियों को समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धर्मशाला का बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड माना जाता है। गुड पेस होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को बॉल कराते देखा गया, यानी कि स्पिनर्स इस ग्राउंड पर ना के बराबर बॉल डालते हैं। अभी तक आज का फिक्स नहीं है अभी तक, तो इसको हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 बेंगलोर के साइड से कौन कौन है। तो हमारे सामने है वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली जो ओपन करेंगे, लेकिन ये ओपन अभी तक कर रहे थे। आज के मैच में फिल साल्ट मोस्ट प्रोबेबली कि आज वो खेल सकता है। अगर आज वो खेला तो फिर वेंकटेश अय्यर के जगह पे फिल साल्ट और विराट कोहली आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। देवदत्त पडिक्कल है, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेविड और सुयश शर्मा इम्पैक्ट में चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर ये लोग स्पिनर्स को लेकर नहीं आएंगे तो फिल साल्ट खेलते हैं तो सुयश शर्मा के जगह पर वेंकटेश अय्यर को ये लोग लेके आ सकते हैं। मतलब वेंकटेश अय्यर तो है, सुयश शर्मा को हटा के इम्पैक्ट में वेंकटेश को ये लोग यूज कर सकते हैं। कुणाल पांड्या है, रोमारियो शेफर्ड है, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और रसिक सलाम। ये है बेंगलोर के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मुकाबले में हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले के अंदर आपको भुवनेश्वर कुमार पहला और तीसरा, जोश हेजलवुड दूसरा और पांचवा, और रसिक सलाम जो है चौथा से छठा ओवर, यानी कि चौथा और छठा ओवर करते हुए दिखाई देगा। डेथ ओवर्स में भुवनेश्वर कुमार 16 से 18, जोश हेजलवुड 17 से 19, रसिक सलाम जो है वो 20वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं कि गुजरात के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11, तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपन करेंगे। जॉश बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जैसन होल्डर, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, कगिसो रबाड़ा और मोहम्मद सिराज। यहाँ से कोई चेंजेस नहीं होगा। प्रसिद्ध कृष्णा इम्पैक्ट में आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चेंजेस होगा, फिलहाल वो भी सिचुएशन नहीं दिख रहा है, तो शायद ग्लेन फिलिप्स को ये लोग लेके आए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो वो भी चेंजेस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब देखो, पावर प्ले और डेथ की बात करें तो मोहम्मद सिराज पहला और तीसरा ओवर, कगिसो रबाड़ा दूसरा और चौथा, जैसन होल्डर पांचवा, प्रसिद्ध कृष्णा छठा ओवर। आपको ये पावर प्ले के बॉलर्स हैं। डेथ की अगर बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा 16, कगिसो रबाड़ा 17, जैसन होल्डर 18 से 20 और मोहम्मद सिराज 19वां ओवर आपको करते हुए दिखेगा। आइए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। ये आपको 3 टीम जो है वो दिख रहा है, ये तीनों ही टीम ड्रीम टीम है और ये इस ग्राउंड पर लास्ट पिछले 3 मैच जो खेला गया है उसका ड्रीम टीम है। आइए थोड़ा सा कोडिंग करते हैं, यानी कि डिकोड करते हैं इनको कि क्या क्या हुआ अभी तक, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैप्टन की बात करते हैं। तो देखो, अलग अलग कैप्टन बना, बट एक जो है थोड़ा सा ठीक ठाक है जो कि हमें देखने को मिलेगा। एक कैप्टन बना ऑलराउंडर से, जो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट दिया वो बैटिंग से दिया था, ठीक है, और वाइस कैप्टन भी बैटिंग में ही आया। क्लियर है। दूसरा टीम मैच जो हुआ था, ठीक है, यहाँ पर आपको शार्दुल ठाकुर बॉलर जो है 4 विकेट शायद लिया था, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको कैप्टन बना और वापस से वाइस कैप्टन जो बना वो बैट्समैन ही बना, ठीक है। तीसरा जब मैच हुआ तो इस मैच के अंदर बैटिंग सेक्शन से ही कैप्टन और वाइस कैप्टन आए, यानी कि एक चीज जो क्लियर हो रही है। देखो, एक एक चीजों को समझना है कि हम इतना यहां पर कंफर्मेशन हो रहा है कि जो बैट्समैन है वो यहां पर सीवीसी ज्यादातर बनते हुए दिखाई दिए हैं, यानी कि इन तीनों ही मैच में चाहे वो कैप्टन हो या वाइस कैप्टन हो, एक बैट्समैन जो होगा वो यहां पर कंफर्म है।
अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि वो किस नंबर के बैट्समैन जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो देखो, ये जो हो गया ओपनर बैट्समैन हो गया, ठीक है, जो ओपन करा वो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन बना। ये जो है नंबर 4 या 5 नंबर का जो बैट्समैन था ये यहाँ पर वाइस कैप्टन बना। इसके बाद फिर मैच हुआ, विराट कोहली ओपनर, ठीक है, और ये जो कैप्टन था ये 4 या 5 नंबर का जो प्लेयर था वो यहाँ पर कैप्टन बना। अब यहाँ पर हमें समझना ये है कि या तो हम किसी एक ओपनर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जाएं, या सीधा 4 या 5 नंबर के प्लेयर जो कि 4 या 5, या कब ये लोग ड्रीम टीम में आएंगे, ये तब आएंगे जब ओपनर्स यानी कि पहले जो 4 बैट्समैन हैं उनमें से कोई भी या तो परफॉर्मेंस ना करे या कोई एक जो होगा वो परफॉर्मेंस करेगा, बाकी नहीं करेगा। क्लियर है? तो उस हिसाब से होगा। अब हम बात करते हैं बॉलर्स की। तो देखो यहां पर इनको विकेट भी मिला, यहां पर देखो बॉलर्स में फास्टर फास्टर फास्टर, ठीक है, स्पिनर के तौर पे ये था, हालांकि ज़्यादा मतलब 90% जो है पॉइंट्स वो बैटिंग से ही आया था। इसके बाद यहाँ पर ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट आया, ठीक है, बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग, ठीक है, ये स्पिनर 1 विकेट मिला। इसके बाद फास्टर्स, इसके बाद यहाँ पर देखो फास्टर स्पिनर फास्टर, ठीक है। तो एक चीज़ है कि अगर हम ध्यान से देखें तो मतलब कि 2 से 3 मैच ऐसे हैं, मतलब 2 से 3 बार ऐसा हुआ है जब स्पिनर्स विकेट लेके गए। समझना ये है यहाँ पर कि कमेंट्री में ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पर मतलब जब पहली बार मैच हुआ तो बोला गया कि 39 ओवर जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फास्टर से कराया गया। तो ओवरऑल अगर हम सिनारियो को समझें तो हरप्रीत बरार जैसा खिलाड़ी यहाँ पर 97 पॉइंट्स देके गया एज ए स्पिनर, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्पिनर यहाँ पर कोई एक स्पिनर जो विकेट टेकर होगा, राशिद खान जैसा प्लेयर, वो यहाँ पे कम से कम 2 विकेट लेके जाएगा? कंफर्म है। अब देखो, जब पहला मैच हुआ तो 5 बैट्समैन ड्रीम टीम में आए, दूसरा मैच हुआ तो बैटिंग से ही पॉइंट देने वाला 1, 2 और 3 खिलाड़ी हुआ, ठीक है, ये चलो इसने विकेट लिया, ठीक है, और फिर 4, 5, ये 6 और 7 जोड़ लो, यहाँ पे भी 5, 6 और बैटिंग से पॉइंट दिया 7, 8, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो मिनिमम हम अगर देखें तो बैटिंग से ही पॉइंट्स देने वाले 7 खिलाड़ी कम से कम हो रहे हैं, यानी कि मिनिमम हमें 5 से 7 खिलाड़ी जो है हर हाल में एज अ बैट्समैन जो बैटिंग से ही सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देंगे उन्हें रखना होगा इस ग्राउंड पर अभी तक। अगर हम बात करें अब बॉलर्स की बात करें तो 2 से 3 बॉलर ही यहाँ पर ड्रीम टीम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट क्या आज का सिनारियो चेंज होगा? 100% चेंज होगा। रीजन क्या है कि फर्स्ट क्वालिफायर मैच है तो बिल्कुल पिच अलग इस्तेमाल किया जा सकता है, कहानी बदल सकती है। सब लोग टारगेट करेंगे फास्ट बॉलर्स पे, सब लोग टारगेट करेंगे बैट्समैन पे, हम भी टारगेट करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट 6 टीम कम से कम बनाकर जाएंगे जो हमारे को अच्छे रैंक पर लेके जा सके। क्लियर है? अब देखो, हालांकि ये जो 2 टीम है पूरे आईपीएल में सबसे कम प्लेयर को चेंज करने वाली टीम है, नहीं तो और बाकी के टीम बहुत सारे प्लेयर्स को खिलाए, कभी किसी को बैठा रहे हैं, कभी किसी को खिला रहे हैं, मतलब कुछ भी चल रहा था। बट ये जो 2 टीम है सबसे कम, पहला आरसीबी और दूसरे नंबर पे है जीटी जो सबसे कम प्लेयर यूज़ की। अब देखो लास्ट मैच अगर इस ग्राउंड पर देखा जाए तो आरसीबी 222 रन बनाई थी, लेकिन पंजाब 199 रन ही बना सकी थी, रन चेस नहीं किया जा सका। लेकिन इससे पहले के 3 जो मैच है वो यहाँ पर अच्छा खासा चेस हुआ था, जिसमें 216 रन भी है, 205 भी है, और वैसे इंडिया 120 रन बनाया था तो साउथ अफ्रीका जल्दी आउट होकर गया। तो अब कहानी ये है कि चेजिंग की बात करें तो चेजिंग पॉसिबल है, डिफेंड करना इस ग्राउंड पर थोड़ा सा मुश्किल है, ड्यू फैक्टर होगा, धर्मशाला में ग्राउंड है, ठीक है, तो थोड़ा सा इशू तो होगा। स्पिनर्स लास्ट मैच में 3 विकेट स्पिनर्स को मिला था, जैसा कि मैंने आपको बताया, हरप्रीत बरार जैसे खिलाड़ी, और उसके बाद यहाँ पर 4-4 विकेट भी स्पिनर्स सेकेंड इनिंग में लेके गए हैं। हालांकि अभी तक अगर रिसेंट मैचेस को देखा जाए तो भी 1-1 विकेट ही मिला। यहाँ पर देखो तो
कुछ एक मैच ऐसे हैं जहां पर 2-2 4-4 विकेट जो है स्पिनर्स को मिला है। मतलब एक ऐसा ग्राउंड भी है जिसके ऊपर स्पिनर्स चल रहे हैं और हमें थोड़ा सा स्पिनर्स पर फोकस भी करेंगे। हालांकि फास्ट बॉलर्स यहां पर ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि टॉस जो है वो कौन सी टीम विन कर सकती है। आरसीबी के टॉस जीतने के चांसेस 56% हैं इस मैच में। आरसीबी टॉस जीत के क्या करेगी? सिंपल सी चीज़ है कि टॉस जीतने के बाद वो लोग बॉलिंग चूज करेंगे, यानी कि गुजरात की टीम को बैटिंग फर्स्ट करने का मौका यहां पर मिल सकता है। उस केस में आरसीबी को है मैच जीतने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि फुली एंड फाइनली देखा जाए तो आरसीबी आपको फाइनल खेलते हुए आईपीएल 2026 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हालांकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 180 से लेके 240 के आसपास में रन बनते हुए दिखाई देगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि बैटिंग सेक्शन से देखो, हर एक मैच में एक ओपनर जो है कम से कम आपको यहां पर अच्छा खेलते हुए गया हुआ। एक ही मैच हुआ था जहां पर दोनों ओपनर जल्दी आउट होकर गए थे, तो एक ओपनर जो है वो हमें यहां पर रखना होगा कम से कम। अब यहां पे वेंकटेश अय्यर या पी साल्ट, ठीक है, पी साल्ट वो खेलते हुए दिखाई देगा और विराट कोहली, तो दोनों में से किसी एक को हम जरूर ट्राई करेंगे। दूसरा भी खेल सकता है, इसकी गारंटी नहीं है कि दूसरा नहीं खेलेगा। बात को समझिएगा, दूसरा नहीं खेलेगा इस बात की गारंटी जो है वो कम है, लेकिन एक खेलेगा इसकी गारंटी ज्यादा है। और यहां पर साई सुदर्शन, शुभमन गिल में से कम एक जो होगा वो बेहतर परफॉर्मेंस देगा। अब देखो एक चीज देखते हैं कि 3 नंबर पे आने वाले जो खिलाड़ी है ज्यादातर टाइम यहां पर अच्छा ही परफॉर्मेंस करके गया है। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब वो जल्दी आउट होकर गया। इसके बाद 4 नंबर पर खिलाड़ी ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करके गया, लेकिन जो हमें समझना है वो ये है कि 5, 6, 7 में से कम एक प्लेयर ऐसा हर मैच में निकल रहा है जो फिनिशर के तौर पे यहां पर बड़ा अच्छा इंटेंट दे रहा है। अब उसमें से हमारे सामने जैसन होल्डर भी हो सकता है, संधू भी हो सकता है, डब्ल्यू सुंदर भी हो सकता है या तेवतिया, यहां से जितेश शर्मा, टीम डेविड और कुणाल पांड्या। अब इनमें से कोई एक प्लेयर जो है वो 100% जो है टीम में आपको अच्छा पॉइंट्स देते हुए दिखाई देगा। आगे भी चर्चा करेंगे इन विषय पे। क्लियर है? तो ये हो गया पैटर्न पर आप टीम बना लीजिए। हालांकि इस मैच में भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको टीम बनाकर दिखाने वाला हूं और वेबसाइट पर भी आपको आज 20 टीम की कॉम्बिनेशन जो है वो आपको तैयार करके मैं भेजूंगा। एक और चीज़ है कि लास्ट जो मैच हुआ था, मैंने बोला था कि फैक्ट्री के शूट की वजह से मैं वहाँ पर थोड़ा सा बिजी था और टीम आप लोगों को नहीं दे पाया था, ना ही टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम से अभी जुड़ जाइए, ठीक है। आज के मैच के सारे डिटेल्स जो है वो मैं शेयर कर दूंगा और CVC के जो बेस्ट कॉम्बोज होगा वो भी, और मैच टॉस विनर कौन हो सकता है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़िए। और वेबसाइट के ऊपर आपको 20 GL टीम की कॉम्बोज जो है वो आपको वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा, जैसे हमेशा शेयर करता था। क्लियर है? तो ये हो गया फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर। अब अगर हम देखें सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर, तो देखो यहाँ पर भी एक ओपनर खेल रहा है, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि अगर हम देखें तो 48, 35, 27, 30, ठीक है। लेकिन लास्ट मैच में दोनों ओपनर जल्दी आउट हुए। इसके पहले तो टॉप 4 प्लेयर जल्दी आउट हुए। इसके पहले भी टॉप 4 प्लेयर जो है वो जल्दी आउट होकर गए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में टीम कोलैप्स कर जाए? सिचुएशन आपके सामने है, पैटर्न आपके सामने है, खिलाड़ी का ऑर्डर जो है वो आपके सामने है। तो पैटर्न पर टीम बनाइए, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। लेकिन एक चीज है जो कि क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है, 5 और 6 नंबर का जो खिलाड़ी है वो सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ध्यान से देखो तो ये एक पारी था, ये एक पारी था, ये तिलक वर्मा का पारी था। तो ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हो कि 4, 5, 6 नंबर में से अच्छे पॉइंट दे रहे हैं। लेकिन अब देखो इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने बताया था, 7 नंबर के खिलाड़ी को देखो, जो पिछले मैचेस हुए हैं जब मौका मिला है तो भाई मौके पे चौका जरूर मारा है, ठीक है। ये देख लो अच्छी खासी पॉइंट्स जो है वो देते हुए दिखाई दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट इनिंग का। अगर बॉलिंग को देखा जाए तो लास्ट मैच को छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 2 विकेट मिला। इसके पहले 4 विकेट मिला फास्टर्स को, 2 विकेट फास्टर को, 2 विकेट फास्टर्स को, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। तो अगर हम उस कंडीशन में देखें तो एक एवरेज जो निकल के आ रहा है कि कम से कम हमें
दो फास्ट बॉलर्स को यहां पर रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें स्पिनर्स की तो 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ठीक है, 1 विकेट स्पिनर्स भी गेम में हैं। तो भाई साहब वो चाहे सुयश शर्मा हो या राशिद खान हो, ये लोग 1 से 3 विकेट के रेंज में हैं, कभी भी विकेट चटका सकते हैं। डार्क हॉर्स प्लेयर के रूप में आज के मैच में पहला जो प्लेयर होगा वो सुयश शर्मा होगा, राशिद खान होगा और रोमारियो शेफर्ड होगा, ठीक है। ये प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से सबसे लोग भुवनेश्वर कुमार पे ट्रस्ट करेंगे, हेजलवुड पे करेंगे, सलाम पे करेंगे, रोमारियो पर भी करेंगे, लेकिन रोमारियो पर उतने नहीं करेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को एक बार ही 4 ओवर में 2 विकेट मिला हुआ है। अब देखो, अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर, तो यहां पर आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल सकता है, जहां पर देखो 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। मतलब ये है कि सेकेंड इनिंग में विकेट जो है वो ज्यादा गिर रहा है, क्लियर कट हमें जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेग स्पिनर को भी विकेट मिल रहा है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी विकेट मिल रहा है, यानी कि सेकेंड इनिंग में हम स्पिनर्स को भी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अब यार हम रखते तो हैं, ये लोग बॉल ही नहीं कराते। अब अगर कोई बॉल ही नहीं करेगा, जैसे चहल को बॉल अगर दिया जाता, उसका पूरा कोटा कराया जाता उससे, तो क्या वो 2-3 विकेट नहीं ले सकता था? ले सकता था। एक लिया तो 2-3 भी ले सकता था। बट चलो, तो फास्ट बॉलर्स पर सबसे पहले हमें फोकस रखना होगा। अब देखो, आरसीबी के साइड से देखें तो लास्ट जो मुकाबला हुआ था, जहां पर विराट कोहली सिर्फ 15 रन बनाया था और पड्डिकल 21 रन, यहां से दोनों में से एक प्लेयर जो होगा वो अच्छा खेलते हुए दिखाई दे सकता है। पाटीदार और वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर खेलेगा तो फ्लॉप रिस्क इसका बहुत ज़्यादा होगा। पाटीदार आपको एवरेज पॉइंट्स देते हुए दिखाई देगा। अब की प्लेयर के रूप में टीम डेविड, ठीक है, या फिर जितेश शर्मा, यहां से किसी एक प्लेयर को अपने टीम में हमें जरूर रखना होगा जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट्स भी दिखा दूंगा, पॉइंट्स भी आप लोग देख लेना। आरसीबी के बॉलर्स की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार को लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, आज के मैच में 1 से 2 विकेट या फिर 0 से 2 विकेट होगा। वैसे बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको एक बात बता देता हूं कि भुवनेश्वर कुमार एक ऐसा खिलाड़ी है आज के मैच में, या तो उसको 0 विकेट होगा या फिर से 4 विकेट चटका सकता है, यानी कि जैसे बैट्समैन के लिए हम बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी बोलते हैं, उसी टाइप का एज ए बॉलर जो है वो भुवनेश्वर कुमार आपको दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, जब हमें देखते हैं कि जब भी वो 0-0 के आंकड़े पर जाते हैं ना, उसके बाद 3 और 4 विकेट का रेशियो हमेशा इनका रहा है। एक चीज देख लो, लास्ट मैच में 0 विकेट मिला है, कोई विकेट नहीं मिला था, ठीक है। तो उम्मीद है कि या तो वापस से 0 पे जाएगा, ठीक है, वापस से 0 पे जाएगा, या फिर आपको 3 से 4 विकेट लेके जाएगा। क्लियर है? तो हमें रोटेशन में रखना है, फिक्स करके नहीं रखना है। फिक्स हम लेके जा सकते हैं हेजलवुड को, जो आपको एवरेज 1 से 2 विकेट लेके दे सकता है, ठीक है। आर सलाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना इंपॉर्टेंट सुयश शर्मा होगा, जो की फैक्टर के रूप में आपको दिखाई देगा। रोमारियो शेफर्ड को हम फिक्स करके लेके जा सकते हैं। अब देखो, अगर हम जीटी के साइड से बात करें तो भाई साहब साई सुदर्शन, भाई मतलब ये खिलाड़ी अल्टीमेट है यार, मतलब बिल्कुल ही अलग है। अब देखो 57, 55, 61, 53, 84 पर्पल, अगर ये फाइनल तक गया ना तो भाई सॉरी ऑरेंज कैप जो है वो इसी का होगा। अब देखो पिछले 5 मैच में 550, ठीक है, उसके पहले 6, ये तो शतक हो गया, 1 7, भाई इतना ज़्यादा जल्दी कोई नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो दोनों ही प्लेयर फॉर्म में हैं और दोनों ही प्लेयर रीढ़ की हड्डी है। टॉप 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट भी है, और अगर यही टॉप 3 प्लेयर जल्दी आउट हो गए, इनमें से कोई 2 भी, तो फिर जीटी को हारने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी आज जीटी के जीतने के चांसेस जो है वो कम लग रहा है। तो रिस्की प्लेयर है, ये तीनों ही रिस्की प्लेयर हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। सीधी सीधी बात है, मैं इन लोगों को रोटेशन करूंगा, और रोटेशन कैसे करूंगा तो वो भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा, जब टीम बना के दिखाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि रोटेशन इनको हम कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट की फैक्टर में डब्ल्यू सुंदर आज के मैच में हो सकता है, तेवतिया सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीटी के साइड से बॉलर्स अगर बात करें, मोहम्मद सिराज 1 से 2 विकेट, कागिसो रबाडा 0 से 3 विकेट, और आपके राशिद खान जो हैं 1 से 3 विकेट के रेंज में ये जा सकते हैं। और यहाँ से प्रसिद्ध कृष्णा जो होगा वो 1 से 4 विकेट के रेंज में है। तो प्रसिद्ध कृष्णा एक इंपॉर्टेंट होने वाला है, राशिद खान इंपॉर्टेंट होने वाला है, रबाडा और सिराज को रोटेशन लेके जाना है जैसन होल्डर के साथ। सिंपल सी चीज़ है। अब देखो,
अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर रजत पाटीदार है, साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है, विराट कोहली है, भुवनेश्वर कुमार है, कागिसो रबाडा है। ये टोटल 6 प्लेयर हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्लेयर आज के मैच में फ्लॉप होंगे। अब उनको रोटेशन हमें करना होगा। सबसे पहले अगर फ्लॉप कैंडिडेट में कोई है तो जैसे भुवनेश्वर कुमार हो गया, कागिसो रबाडा हो गया, ठीक है। इसके बाद साई सुदर्शन हो गया, विराट कोहली हो गया, ठीक है। तो ये ओपनिंग बॉलर और ओपनिंग बैट्समैन, ठीक है, इनके ऊपर रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। क्यों मैं बताऊं, देखो अगर विराट कोहली, फिल साल्ट, अगर ये प्लेयर अच्छा खेल जाते हैं तो भुवनेश्वर कुमार की पिटाई अच्छी खासी हो जाएगी। उस केस में लास्ट ओवर में 1 विकेट मिला तो ठीक है, नहीं तो वो भी चांसेस कम है। तो उस हिसाब से भुवनेश्वर कुमार, अगर भुवनेश्वर कुमार चल गया तो फिर आपको विराट कोहली, फिल साल्ट, ये लोगों के चलने मुश्किल हो जाएंगे, पटिकल का चलना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई मैं टॉप 3 को हटा के आपको यहां पर 4 नंबर पे पाटीदार के साथ जाने की बात कर रहा हूं। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये लग रहा है। बाकी अब आते हैं, ये मेरे हिसाब से था। अब आते हैं हम पॉइंट्स की बात करते हैं। पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो देखो यहां पर इनके बैट्समैन पे हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन एज ए बॉलर वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब देखो विराट कोहली फर्स्ट इनिंग में 42-78 है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा रन चेज में मुश्किल लग रहा है विराट कोहली का। तो आपको पहले बता दिया कि फर्स्ट इनिंग अगर आरसीबी बैट करती है तो विराट कोहली के स्ट्रॉन्गर है कि वो 50+ रन जाएगा, लेकिन सेकेंड इनिंग में विराट कोहली जाते हैं तो रिस्क वाला फैक्टर जो है दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं बनेगा, बन सकता है भाई, चेज मास्टर है, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा रिस्क सा लग रहा है। साई सुदर्शन दोनों इनिंग में लगभग एवरेज प्लेयर हो सकता है। शुभमन गिल फर्स्ट इनिंग में 50-88 के बीच में है, सेकेंड इनिंग में 34। तो फर्स्ट इनिंग में शुभमन गिल का बल्ला अच्छा चल सकता है। पाटीदार जो है वो आपको फ्लॉप कंडीशन में लग रहा है। फर्स्ट इनिंग में 24 से 48 रन है, सेकेंड इनिंग में 18 से 38। तो मैं इसीलिए बोला कि सब लोगों की नज़र विराट कोहली, पडिक्कल पे होगी, तो रोटेशन वाला खिलाड़ी आपको पाटीदार जो है आज के मैच में दिख सकता है। इन लोगों को छोड़ दो, ये विकेट की चांसेज है वो आगे बता दूंगा। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें, जॉस बटलर, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर और राहुल तेवतिया। यहां पर जॉस बटलर जो है फर्स्ट बैट में अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है, और फिल साल्ट दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। जितेश शर्मा का भी एवरेज से बिलो पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। देवदत्त पडिक्कल का भी देखो सेकेंड इनिंग में कम दिखाई दे रहा है, 12 से 30 रन। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने बोला फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर कोई एक ओपनर अच्छा खेल रहा है, फिर सेकेंड इनिंग में जाते हैं तो 2 बार ऐसा हुआ है जब टॉप 4 प्लेयर फ्लॉप हुए हैं। टॉप 4 प्लेयर जो है वो जल्दी आउट होकर गए हैं। अब आरसीबी टॉस जीतने के बाद क्या वो बॉलिंग चूज करेगी? अगर बॉलिंग चूज करेगी तो उनको सेकेंड इनिंग में खेलना होगा, और अगर सेकेंड इनिंग में खेलना होगा तो सेकेंड इनिंग में इनके कुछ प्लेयर्स के पॉइंट्स भी कम दिखाई दे रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? रिस्क है इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। टीम डेविड का देखो 16 और 10 रन के आसपास दिखाई दे रहा है टीम डेविड का। फर्स्ट में 16 से 40, सेकेंड में 10 से 26। वेंकटेश अय्यर फर्स्ट में 24 से 52। यानी कि इनके पॉइंट्स के हिसाब से, अगर रन्स के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट बैट आरसीबी के लिए बेटर होगा, ठीक है। बट फिर भी देखो ये हमारी एनर्जी है, ठीक है। ये मैं जो कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ ये हमारा अपना है, ग्राउंड पे कुछ और होता है, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो इसलिए जो लोगों को बुरा लग रहा हो दिल पे मत लेना भाई, ठीक है। राहुल तेवतिया कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट होगा तो देखो एक 8.5 क्रेडिट में देवदत्त पडिक्कल है, वो सिर्फ एक इकलौता खिलाड़ी बचता है। तो देवदत्त पडिक्कल अगर 8.5 क्रेडिट में होगा तो थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। 8 क्रेडिट में आपके सामने और भी खिलाड़ी हैं टीम डेविड के साथ, हमें उनको देखा जाए तो रोटेशन होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि 8.5 और 8 क्रेडिट में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचते हैं, क्या यही दोनों आएंगे ड्रीम टीम में? क्या फिर विराट कोहली और ये जो 4 खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, साई सुदर्शन, पाटीदार और शुभमन गिल, इन चारों में से कोई 2-3 फ्लॉप होंगे? चांसेज भी हो सकता है भाई। रिस्क वाला मैच है आज का, मैं आपको बता रहा हूँ। वेंकटेश अय्यर कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है। राहुल तेवतिया रोटेशन वाले खिलाड़ी होंगे। यहाँ से फिल साल्ट और जॉस बटलर दोनों में से एक खिलाड़ी बहुत कंपलसरी होगा। तो यहाँ से टॉप 4 में से या तो ये चारों ही ड्रीम टीम में आएंगे, या फिर कोई 3 प्लेयर जो है यहाँ से ड्रीम टीम में जरूर आते हुए हमें दिखाई देगा। तो ये चारों को या तो फिक्स करो, या इनमें से किसी 3 को आप अपने टीम में जरूर फिक्स करके लेके जाओ। अब हम देख लेते हैं बॉलर्स का।
यहाँ सॉरी ऑलराउंडर का कृणाल पांड्या, डब्ल्यू सुंदर, जैसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड और निशांत सिंधु। यहाँ से कृणाल पांड्या का फर्स्ट इनिंग में 1 से 2 विकेट का दिख रहा है, 18 से 34 रन है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाशिंगटन सुंदर फर्स्ट बैट में 20 से 48 है, 1 से 2 विकेट, यानी कि फर्स्ट बैट में अगर जाता है तो 20 से 38 रन और 1 विकेट के चांसेस सेकेंड इनिंग में हो सकता है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसन होल्डर इंपॉर्टेंट होगा, पहले इनिंग में 1 से 3 विकेट, सेकेंड इनिंग में 1 से 2 विकेट। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड जो है वो 1 से 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 0 से 1 विकेट दिखाई दे रहा है। और निशांत सिंधु की बात करें तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, सबसे पहला इन दोनों में से कोई एक प्लेयर होगा जो इंपॉर्टेंट होगा, और इन दोनों में से कोई एक प्लेयर होगा जो इंपॉर्टेंट होगा। ये रोटेशन आपको जरूर करना है। अब देखो क्या करेंगे, मान लो हमने कृणाल पांड्या को लिया और जैसन होल्डर को लिया, फिर कृणाल पांड्या रोमारियो शेफर्ड, एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा हो गया डब्ल्यू सुंदर रोमारियो शेफर्ड, डब्ल्यू सुंदर जैसन होल्डर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप रोटेशन जो है वो बना के लेके जाइएगा। अब देखो एज ए बॉलर्स की बात करें तो जोश हेजलवुड, मोहम्मद सिराज, कृष्णा, राशिद खान, सुयश शर्मा, रसिक सलाम और अरशद खान। यहाँ पर हेजलवुड का फर्स्ट इनिंग में 2 से 4 विकेट है, इंपॉर्टेंट होगा। मोहम्मद सिराज का 2 से 3 विकेट है फर्स्ट इनिंग में। प्रसिद्ध कृष्णा का 2 से 4 विकेट है फर्स्ट इनिंग में। राशिद खान फर्स्ट इनिंग में। तो फर्स्ट इनिंग में अगर देखा जाए तो अरशद खान को छोड़ के बाकी सारे प्लेयर फर्स्ट बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट बॉल करता है उसमें से प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखो, अब आपके सामने ऑप्शन है मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान। इन तीनों में से मिनिमम 2 प्लेयर को ही लेके जाइए या मैक्सिमम 2 के लेके जाइए। ये तीनों प्लेयर के ड्रीम टीम में चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है, फिर उसके जगह पे आपको कागिसो रबाडा को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 8.5 क्रेडिट में फिक्स खिलाड़ी हो सकता है जोश हेजलवुड। अब हमारे सामने ऑप्शन आता है ये 3, यहाँ से एक खिलाड़ी जरूर ड्रीम टीम में आएगा। अब हम सबसे पहला जो फोकस होगा वो सुयश शर्मा पे करेंगे, उसके बाद अरशद खान पे, उसके बाद हम करेंगे आज सलाम पर। क्लियर है? तो हमारे सामने फिक्स खिलाड़ी में जैसे मान लो हमने एक फिक्स रख लिया जोश हेजलवुड को, दूसरा फिक्स रख लिया राशिद खान को, तीसरा फिक्स रख लिया हमने प्रसिद्ध कृष्णा को, और चौथा फिक्स रख लिया यहाँ पर हमने सुयश शर्मा को। ये 4 का कॉम्बिनेशन हम बनाकर अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी की चीज़ें आपको बाद में रोटेशन में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि बेंगलोर के साइड से प्लेयर्स का वेन्यू पे रिकॉर्ड कैसा है। वेंकटेश अय्यर 1 मैच खेला है, 73 रन बनाकर गया था। विराट कोहली 3 मैच में 161 रन है, इस ग्राउंड पर 54 रन का एवरेज है। देवदत्त पडिक्कल का 2 मैच में 96 रन है। पाटीदार यहाँ पर 1 मैच खेला, 55 रन बनाकर गया। जितेश शर्मा, इन लोगों का कुछ खास नहीं दिख रहा है। एज ए बॉलर रसिक सलाम है जिसको 1 मैच में 3 विकेट मिले थे, और जोश हेजलवुड 1 मैच में 2 विकेट यहाँ पर लेकर गया हुआ है। अब अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो देखो वेंकटेश अय्यर का 27 का एवरेज है, कुछ खास नहीं है। विराट कोहली का 77 का एवरेज है हेड टू हेड में। पडिक्कल का सिर्फ 19 का एवरेज है। पाटीदार का सिर्फ 19 का एवरेज है। जितेश शर्मा का 17 का एवरेज है। किसी प्लेयर का अच्छा नहीं है सिवाय एक विराट कोहली का। तो हेड टू हेड के परफॉर्मेंस में और वेन्यू पर सिर्फ विराट कोहली का परफॉर्मेंस अच्छा है। अब भुवनेश्वर कुमार 7 मैच में 12 विकेट लेके गया है, हेजलवुड को विकेट नहीं मिला है। और इसके बाद रसिक सलाम को 3 में 3 है, सुयश को 4 में 3 है। एक ही प्लेयर है जो कि 7 मैच में 12 विकेट लेके गया है हेड टू हेड में, और वो है भुवनेश्वर कुमार। मैंने क्या बोला, 0 से 4 विकेट, या तो विकेट ही नहीं मिला या मतलब विकेट मिल भी गया तो शायद ड्रीम टीम में नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, या फिर आज आपको सबसे ज्यादा पॉइंट या फिर कैप्टन बनते हुए दिख सकता है। बेंगलोर के साइड से प्लेयर का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स है जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ का जो रिकॉर्ड है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। बेंगलोर के साइड से जो प्लेयर बेंच पे बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने है। अब देख लेते हैं गुजरात के प्लेयर का। वेन्यू पे कुछ खास नहीं है, कोई नहीं खेला। रबाडा ने खेला था, 3 मैच में 2 विकेट है। सिराज को 1 मैच में 3 विकेट है। अब गुजरात के हेड टू हेड की बात करें तो ये तीनों प्लेयर ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर बटलर का 50 का है, सुदर्शन का 53 का है, और गिल का सिर्फ 30 का एवरेज है हेड टू हेड में। और एक राहुल तेवतिया है जो 11 मैच में 210 रन बनाया है, हेड टू हेड में 53 का एवरेज है। विकेट्स में बात करें तो कोगिसो रबाडा है, 10 मैच में 19 विकेट है, और राशिद खान का 18 में 19 विकेट है, और जैसन होल्डर का 9 में 14 विकेट है। अब देखो, अगर रबाडा और भुवनेश्वर अगर आप इन दोनों को रख रहे हो तो शुभमन गिल, विराट कोहली, साई सुदर्शन और रजत पाटीदार, इन चारों में से कम 2 को तो जरूर अपनी टीम से हटाओ। अगर आप बॉलिंग सेक्शन में रबाडा
और भुवनेश्वर को ले रहे हो तो फिर आपको साई सुदर्शन, शुभमन गिल, विराट कोहली और आपके रजत पाटीदार, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 को टीम से हटाना है, नहीं तो आपकी टीम रैंक पर नहीं जा पाएगी अच्छे रैंक पे। अरशद खान को भी आपको हेड टू हेड में 3 मैच में 5 विकेट मिले हैं। अब देखो गुजरात के साइड से प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स जो है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वेबसाइट से ले लीजिएगा। और यहाँ पर बेंच प्लेयर पे जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। प्लेयर बैटल है, देख लीजिए, प्लेयर बैटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन किसको कितना आउट किया है। वैसे ही उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है कई बार। और यहाँ पर दूसरा, ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरा बोलूँगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और है, भाई साहब कितने हैं यार आज के मैच में। अब देखो यहाँ से बेंगलोर के साइड से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है तो एक विराट कोहली है जिसका पॉइंट्स थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड है जिसका इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। पी साल्ट है जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। इसके बाद सुयश शर्मा है जिसका जो पॉइंट्स है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। जोश हेजलवुड है जिसका पॉइंट्स जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये जो 5 खिलाड़ी हैं इनके जो एवरेज पॉइंट्स है वो यहाँ पर हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी खिलाड़ी को हम लोग रोटेशन में लेके आ सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर गुजरात के साइड से, तो यहाँ पर शुभमन गिल का अच्छा दिख रहा है, राशिद खान का अच्छा दिख रहा है, जोस बटलर का अच्छा दिख रहा है, मोहम्मद सिराज का अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद साई सुदर्शन का अच्छा दिख रहा है और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा का अच्छा दिख रहा है। भाई सबसे ज़्यादा पॉइंट्स तो और जैसन होल्डर का भी दिख रहा है, 2 गुजरात के प्लेयर्स का दिख रहा है। कहीं ऐसा ना हो सिनारियो ही बदल जाए आज के मैच में, गुजरात ही फाइनल में पहुंच जाए। चलो अब इस कंडीशन में आपको 3 और 3 6 टीम दिखाता हूं फटाफट। फील साल्ट, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, विराट कोहली। अब देखो यहां पर 1 2 3 प्लेयर को लिया तो नीचे से मैंने रबाडा और उनको हटा दिया है टीम से, ठीक है। कुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड। कुणाल पांड्या के जगह पे डब्लू सुंदर को आप लोग रोटेशन कर सकते हो। रोमारियो शेफर्ड के जगह पे जैसन होल्डर को आप लोग रोटेशन कर सकते हो। और शुभमन गिल, सुदर्शन के जगह पे आप चाहो तो पाटीदार को टीम में ले सकते हो, ठीक है। अब एक ऑप्शन आपके सामने और होगा, अगर आपको बॉलिंग पैराडाइज पे नहीं जाना है। मैंने बॉलिंग में हेजलवुड को रखा, सिराज को रखा, कृष्णा को रखा, राशिद को रखा और सुयश शर्मा को रखा। अब रोटेशन क्या करना होगा, आपको सिराज को हटाकर आप चाहो तो टीम डेविड, ठीक है, या फिर देवदत्त पड्डीकल, ठीक है, ये रोटेशन जो है आप यहां पर कर सकते हो, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान को मैंने टीम में ले लिया है, जो हेजलवुड को लिया है। अब अगला रोटेशन होगा सुयश शर्मा की जगह पे भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड के जगह पर आप चाहो तो कागिसो रबाडा या फिर राशिद खान के जगह पे कागिसो रबाडा के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट जोस बटलर, रजत पाटीदार, सुयश शर्मा, शुभमन गिल, देवदत्त पड्डीकल और टीम डेविड, ठीक है। और यहाँ पर जैसन होल्डर हो गया और रोमारियो शेफर्ड। रोटेशन करना होगा तो इन दोनों में से किसी एक को हटा के, जैसे जैसन होल्डर को हटा के आप चाहो तो यहाँ पर डब्लू सुंदर के साथ जाओ, रोमारियो शेफर्ड को हटा के कुणाल पांड्या के साथ जाओ। ये रोटेशन आप कर सकते हो। जोश हेजलवुड, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान। नेक्स्ट फील साल्ट को कैप्टन बनाया है, जितेश शर्मा को रखा। जितेश शर्मा को नहीं लेना है तो आप चाहो तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा रोमारियो, ये क्या नाम है, जैसन होल्डर, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे शुभमन गिल के बाद साई सुदर्शन के साथ जा सकते हो। फिलहाल के लिए जितेश शर्मा को हटा के आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है डब्लू सुंदर या फिर जैसन होल्डर, ठीक है। शुभमन गिल, विराट कोहली, टीम डेविड, यहाँ पर रोमारियो शेफर्ड है, जोस हेजलवुड, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान और सुयश शर्मा और आर सलाम। आर सलाम को हटा के आप भुवनेश्वर कुमार के साथ जा सकते हो, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन होगा, आर सलाम को हटा के भुवनेश्वर कुमार इस टीम में तो आपको जरूर लेना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे कैप्टन जो है वो पी साल्ट को रखा है, वाइस कैप्टन जो है वो राशिद खान को रखा है, जो कि स्पिनर को बहुत कम लोग जो हैं वो कैप्टन वाइस कैप्टन बना के लेके जाएंगे, इसलिए रिस्की पिक में मैंने ये सारी चीजें लिया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट, जोस बटलर, जितेश शर्मा, साई सुदर्शन विकेट कीपर सेक्शन से, और फिर यहां पर हो गया कुणाल पांड्या, डब्लू सुंदर, जैसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड। 4 ऑलराउंडर को टीम में सेलेक्ट कर लिया। जोश हेजलवुड, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, सुयश शर्मा। अब रोटेशन कहां होगा, आप चाहो तो जैसन होल्डर के जगह पर आपके सामने ऑप्शन होगा कागिसो रबाडा, ठीक है, और सुयश शर्मा के ऑप्शन होगा भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। ये ऑप्शन आप यहां पे रोटेशन में लेके जा सकते हो। नेक्स्ट टीम है, यहां पर मैंने कुणाल पांड्या को कैप्टन किया है और साई सुदर्शन को वाइस कैप्टन। नेक्स्ट फील साल्ट को कैप्टन किया, रजत पाटीदार, देवदत्त पड्डीकल, टीम डेविड, डब्लू सुंदर, जैसन होल्डर
और फिर यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार, कगिसो रबाडा, जोश हेजलवुड और राशिद खान और रसिक सलाम। यहाँ पे रसिक सलाम की जगह पे सुयश शर्मा आएगा। अब देखो एक चीज जो समझना, ठीक है, मैंने यहाँ पर पाटीदार को रखा है, तब जाकर भुवनेश्वर कुमार और रबाडा को रखा। अब यहाँ से दोनों को हटाकर आप चाहो या दोनों में से एक को हटा के फिर आप यहाँ पर गिल को रख सकते हो, या फिर विराट कोहली को रख सकते हो, या फिर शुभमन गिल को रख सकते हो। रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैंने 3 टीम में रखा है, 3 टीम में हटा दिया। नेक्स्ट टीम के अंदर पी साल्ट को रखा, रजत पाटीदार, शुभमन गिल के जगह पर साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डीकल की जगह पर रजत पाटीदार, राहुल तेवतिया, इसके जगह पर चाहो तो टीम डेविड ले लो, डब्ल्यू सुंदर, जैसन होल्डर, यहां पर आपके सामने ऑप्शन होगा जैसन होल्डर के जगह पर कौन, रोमारियो शेफर्ड, और डब्ल्यू सुंदर के जगह पे कुणाल पांड्या। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान के जगह पर मोहम्मद सिराज या कगिसो रबाडा म में आप लोग ले सकते हो। कैप्टन शुभमन गिल और वाइस कैप्टन देवदत्त पड्डीकल को मैंने रखा हुआ है। ये फिलहाल के लिए टीम है, बाकी के टीम जो है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से जुड़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।